नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 5 मई से लेकर 31 मई तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में मकर राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जैसे मकर राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा जाने वाला है, एजुकेशन लाइफ, और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको कम प्रयासों में विशेष शुभता मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि ग्रही अवस्था किस प्रकार से बनी हुई रहने वाली है। उसके बाद हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों, आपकी राशि के भाग्येश जो हैं, भाग्य भाव के स्वामी बुध जो हैं, वह 7 मई को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 7 मई को ये नीच राशि मीन राशि से निकलकर ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और आपके केंद्र में आ जाएंगे और एक सशक्त बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। लंबे समय से भाग्य भाव के स्वामी नीच राशि में मौजूद थे, तो मकर राशि वाले जातकों को जीवन में भाग्य का समर्थन ना के बराबर मिल रहा था। उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज आपके पराक्रम घर से निकलकर 18 मई 2025 को आपके धन भाव में प्रवेश करने वाले हैं। केतु देव आपके भाग्य भाव से निकलकर आपकी आयु भाव में प्रवेश करने वाले हैं। उसके साथ साथ 14 तारीख को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य देव आपके चौथे भाव यानी आपके सुख भाव से निकलकर आपके संतान भाव में प्रवेश करेंगे। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। बृहस्पति देव आपके पराक्रम घर से निकलकर आपके सुख भाव में, आपके संतान भाव से निकलकर आपके रोग भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यानी बृहस्पति जो है वो आपके पंचम भाव से निकलेंगे और आपके छठे भाव में जाने वाले हैं। और पूरे महीने भर मंगल महाराज केंद्र में रहेंगे, आपके सप्तम घर में रहने वाले हैं नीचस्थ अवस्था में। और पूरे महीने भर राशि के स्वामी शनिदेव जो हैं वो पराक्रम घर में मौजूद अवस्था में रहने वाले हैं। तो मेजर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर के बारे में। तो कुंडली के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है और आपके कर्म भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपके पराक्रम घर में पूरे महीने उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। और सबसे पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि राशि के स्वामी शनिदेव आपके पराक्रम घर में बहुत ही बेहतर प्लेसमेंट के साथ रहने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातक इस समयावधि में गर्मजोशी के साथ काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। स्वयं की मेहनत और स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा कर्म क्षेत्र के मामले में सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने में मकर राशि वाले जातक सक्षम होने वाले हैं। क्योंकि राशि के स्वामी पराक्रम घर में विराजित हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपनी मेहनत के द्वारा सभी चीजों को अर्जित करने का प्रयास करने वाले हैं। वर्तमान में 7 मई से जैसे ही बुधदेव नीच राशि से निकलकर राजयोग के प्रभाव में रहेंगे, तो भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा और इसकी वजह से मकर राशि वाले जातकों के लंबे समय से रुके काम आपके जीवन में अब बनने वाले हैं। यदि आप इस समयावधि में साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर आपको चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ सकता है। इसलिए साझेदारी से जुड़े हुए कार्यों में आपको संभल कर चलना चाहिए।
उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आप अपने जीवन में लगातार टीचेबल रहें, आप सीखते रहने का प्रयास करें। वर्क प्लेस पर आपको नई नॉलेज लेकर नवीनीकरण जरूर करने का प्रयास करना चाहिए, यानी अपनी नॉलेज को अपडेट करने का प्रयास आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन में करियर की उन्नति ज्यादा आपको मिलने वाली है। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कि आर्थिक तौर पर यानी धन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो दोस्तों, धन भाव के स्वामी जो हैं वो शनिदेव माने जाते हैं, जो बहुत ही बेहतर अवस्था में यानी पराक्रम घर में रहेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो नीच राशिगत होकर सप्तम घर में रहने वाले हैं। फिर भी सप्तम घर में लाभेश की मौजूदगी रहने से, क्योंकि सप्तम घर से दैनिक आमदनी का विचार किया जाता है, तो ग्रही स्थिति यह इशारा कर रही है कि आपके जीवन में मेहनत के द्वारा ही आपको धन मिलने वाला है। लेकिन सप्तम घर में जैसे मंगल देव की यहां पर मौजूदगी है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में दैनिक आमदनी बढ़ने वाली है। यहां पर मकर राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं, यदि आप जीवन में लंबे समय से ही पैतृक संपत्ति जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, सूर्य और बुध की अनुकूलता जो आपके चौथे घर को प्रभावित करने वाली है, इसकी वजह से पैतृक मामलों में संपत्ति का लाभ आपको जीवन में मिलने वाला है। रुका हुआ धन भी मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने की प्रबल संभावना जीवन में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यहां पर मकर राशि वाले जातकों को एक खास बात यह ध्यान रखकर चलना चाहिए, अब राहु महाराज आपके दूसरे भाव में जाने वाले हैं, तो धन की बचत आपके जीवन में 18 मई के बाद कम होने वाली है। ऐसे में आप अपने धन को किसी भी यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या किसी भी बैंक में यदि आप फिक्स के रूप में रखने का प्रयास करते हैं, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों कुंडली के दूसरे भाव से पारिवारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली जाती है, और इसके स्वामी जो है बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। दूसरे घर के स्वामी तीसरे भाव में रहेंगे, तो ऐसे में भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने वाला है। पारिवारिक जीवन का सहयोग आपको अब वर्तमान में देखने के लिए विशेष रूप से मिलने वाला है। परिवार में हंसी खुशी का वातावरण निर्मित होने की संभावना जीवन में बनने वाली है। लंबे समय से मकर राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि विवाद लगातार परिवार में बना था, अब उसके समाप्त होने की प्रबल संभावना जीवन में रहने वाली है। वर्तमान में पराक्रम घर में जो दैत्य गुरु शुक्र उच्चस्थ अवस्था में विराजित है, इसकी वजह से आपके जीवन में यात्राएं भी होने वाली है। परिवार के साथ छोटे भाई बहन आपके जीवन में उन्नति करने वाले हैं, और छोटे भाई बहनों का सहयोग भी अब आपको देखने के लिए पूर्ण रूपेण मिलने वाला है। बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। पंचम भाव के स्वामी जो दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में यानी उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। तो यदि आपका जुड़ाव किसी भी गहरे फ्रेंडशिप में है, प्रेम जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, तो प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में भावनात्मक जुड़ाव देखने के लिए मिलने वाला है। प्रेम जीवन में अभूतपूर्व समर्पण आपको देखने के लिए मिलने वाला है। इस समयावधि में घूमने फिरने की योजना भी बनाई जा सकती है। बात करते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, सप्तम घर में वर्तमान में जो मंगल मौजूद हैं, लंबे समय से मौजूद हैं, इसकी वजह से आपने देखा होगा कि आपको पुराने समय से ही यानी फरवरी से ही आपको लगातार वैवाहिक समस्याएं चल रही हैं। अब यहां पर पूरे महीने मंगल मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में आपके सप्तम घर से सौम्य और शुभ ग्रहों का भी संबंध बनने वाला है। तो यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलने वाली है। लेकिन मकर राशि वाले जातकों को पुरानी बातों को लेकर आप अपने वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ विवादों में उलझने से बचें, तो समय आपके लिए ज्यादा शुभता देने वाला है। बात करते हैं इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है।
राशि के स्वामी आपके पराक्रम घर में बहुत ही बेहतर अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों की ऊर्जा शक्ति और आपका मनोबल पूरी तरह से विकसित रहेगा। सेहत के मामले में आपको विशेष आकर्षण, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण आपको मिलने वाला है। और मकर राशि वाले जातकों को पुराने समय से कोई यदि लंबी बीमारी चली आ रही है, उसके समाप्त होने की भी प्रबल संभावना जीवन में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में मकर राशि वाले जातकों को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। और दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए शनिवार के दिन यदि आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।